श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जैसा कि हम सभी को पता है 4 अक्टूबर 2025 यानी कि शनिवार के दिन पड़ रहा है प्रदोष का व्रत यानी कि प्रदोष का शनिवार। और इस दिन के लिए हम आपके लिए बहुत ही प्यारे प्यारे से कुछ उपाय लेकर आए हैं। बहुत ही छोटे छोटे से उपाय हैं और बहुत ही अचूक उपाय हैं। इन उपायों को खासकर प्रदोष के दिन ही किया जाता है। इन उपायों को केवल और केवल आप प्रदोष के दिन ही कर सकते हो और प्रदोष के दिन ही करने से आपको लाभ मिलेगा। तो ऐसे ही उपाय बहुत ही प्यारे प्यारे से लेकर आए हैं। 4 अक्टूबर 2025 के दिन आपको ये उपाय करने होंगे और ऐसे उपाय हैं कि आप लोगों को चमत्कार देखने को मिलेगा। आपके उपाय ज़रूर सफल होंगे और आपकी मनोकामना पूरी होगी। देखिए, आप लोगों को ये उपाय 4 अक्टूबर शनिवार के दिन करना है, क्योंकि प्रदोष का व्रत जो है और प्रदोष का व्रत बहुत ही अनोखा होता है। मतलब बहुत ही स्पेशल तिथि मानी जाती है प्रदोष काल, है ना। और इस दिन बहुत ही छोटे छोटे से उपाय भी किए जाते हैं। तो आप लोगों के लिए उपाय लेकर आए हैं। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट तक देखनी है और वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखना है, ताकि हमारे द्वारा बताए गए वीडियो की उपाय जो है अच्छे तरीके से समझ में आ सकें और एक एक चीज़ें आप समझ सकें, है ना। तो पहला उपाय हम आप लोगों को बताने वाले हैं, कैसे करना है, किस तरीके से करना है, इसके लाभ क्या क्या होने वाले हैं, इसकी पूरी जानकारी हम आप लोगों को देने वाले हैं। तो कृपया वीडियो में लगातार बने रहें। तो देखिए, हमारा जो पहला उपाय है, इस उपाय को करने के लिए आप लोगों को क्या क्या करना है। सबसे पहले तो आपको लाभ बता दें। इस उपाय को करने से आपके जितनी भी मनोकामना है, जितनी भी बड़ी मनोकामना है, आपकी पूरी होने वाली है। 108 चावल के दानों का उपाय करना है, बहुत ही स्पेशल है। ज़रूर करें इस उपाय को, ताकि आपकी मनोकामना पूरी हो सके। आपने इस मनोकामना को पूरी करने के लिए कई सारे उपाय, कई सारे जतन, कई सारे व्रत धर्म कर लिए, लेकिन आपकी कोई भी मनोकामना नहीं पूरी हुई है। तो आप इस उपाय को प्रदोष के व्रत के दिन, प्रदोष काल के दिन आप इस उपाय को ज़रूर करें। आपकी मनोकामना महादेव ज़रूर पूरी करेंगे। तो करना क्या है, किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ने वाली है। तो देखिए, हमारा जो पहला उपाय है, इस उपाय के लिए आप लोगों को यहाँ पर लेना है सबसे पहले तो पीला चंदन आप लोगों को लेना है। आप यहाँ पर सूखा पीला चंदन ले सकते हैं, घुला पीला चंदन भी आप ले सकते हैं, पेस्ट वाला पीला चंदन, ठीक है। और यहाँ पर आप लोगों को 108 चावल के दाने लेने हैं। कितने? 108 चावल के दाने आप लोगों को लेना है। और इस चावल के साथ साथ आपको 1 लोटा जल लेना है। 1 लोटा जल, शुद्ध जल, पीतल के लोटे में आप लोगों को लेना है। और इन चीज़ों को लेकर जाना है महादेव की शिवलिंग के पास। आपके घर पर ही है महादेव का शिवलिंग, तो आप इस उपाय को घर पर रह के कर लीजिए। अगर आपके घर पर नहीं है ना, आपके घर पे नहीं है महादेव का शिवलिंग, तो आप शिवालय पे चले जाइए। महादेव के शिवालय में चले जाइए, जहाँ पर भी महादेव का शिवलिंग मिले आप चले जाइए। और सबसे पहले करना क्या है, जो आपने पीला चंदन लिया है, यदि पीला चंदन सूखा वाला है तो उसमें थोड़ा सा जल डाल के आप उसका पेस्ट तैयार कर लीजिए। और आपको अपने हाथों में लेना है पीले चंदन का पेस्ट। यदि घुला वाला है तब तो बहुत ही आसान है। आप पीले चंदन का पेस्ट ले लीजिए अपने हाथों में, उंगलियों की सहायता से पीले चंदन का पेस्ट लगाना है महादेव की शिवलिंग के ऊपर। पेस्ट लगा देना है अच्छे तरीके से महादेव की शिवलिंग के ऊपर। और जो आपने 108 चावल के दाने लिए हैं, उन्हें आपको अपने हथेली में लेना है, 108 पूरे चावल के दाने। और फिर जहाँ पर आपने पीले चंदन का लेपन किया है, पीले चंदन का पेस्ट लगाया है, वहीं पर इन 108 चावल के दानों को रख देना है। एक एक से नहीं रखना है, पूरे इकट्ठा ही लेंगे अपने हाथ की हथेली में। और अपनी मनोकामना कहते हुए, जो भी आपकी मनोकामना है, उस मनोकामना को अपने मन ही मन में कहते हुए आपको ये चावल के दाने अर्पित कर देना है महादेव की शिवलिंग के ऊपर। और लास्ट में
आप लोगों को यहाँ पर 1 लोटा जल अर्पित कर देना है महादेव की शिवलिंग में। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए 1 लोटा जल अर्पित कर देना है। तो ये पहला उपाय आपकी हर एक मनोकामना को पूरी करने के लिए है ये उपाय। तो आप लोग इस उपाय को ज़रूर करें, ठीक है। तो ये था पहला उपाय। अब हम बात करेंगे हमारी वीडियो के दूसरे उपाय के बारे में। हमारा जो दूसरा उपाय है, इस उपाय को करने से आपके घर में कभी भी धन की कमी नहीं होगी। आपके घर में धन बढ़ता चला जाएगा। दिन दोगुनी रात तरक्की करोगे आप। आपका जो बिजनेस है, आपका जो व्यापार है, बहुत ही अच्छे तरीके से चलने वाला है। तो आप लोग दूसरा उपाय कैसे करेंगे, किस तरीके से करेंगे, क्या क्या करना है दूसरे उपाय के लिए, तो आप लोग ध्यान से सुन लीजिए। जो हमारा दूसरा उपाय है, इस उपाय के लिए आप लोगों को क्या क्या लेना है। यहाँ पर सबसे पहले तो बता दें, इसके लाभ तो हमने बता दिए। धन से जुड़ा हुआ है ये उपाय। आपके धन की तरक्की को बढ़ाएगा। आपके घर में धन आने के नए नए रास्ते खुलेंगे, ठीक है। तो लेना क्या क्या है, 1 बेल पत्र लेनी है। महादेव की सबसे प्रिय चीज़ है बेल पत्र। 1 बेल पत्र लेनी है। साथ में 1 समी पत्र लेना है। क्या लेना है, समी पत्र 1 लेना है। और 1 पीला कनेर का फूल लेना है। क्या लेना है, पीले कनेर का 1 फूल लेना है। आपने क्या क्या ले लिया, बेलपत्र 1 ले ली, बिना कटी फटी एकदम साबुत बेलपत्र, 1 समी पत्र और 1 कनेर का पीला फूल, और 1 लोटा जल लेना है, ठीक है। इन चीज़ों को लेकर जाना है महादेव के शिवलिंग के पास। जैसे मैंने पहले भी बताया है, अगर महादेव का शिवलिंग आपके घर पर है तो आप इस उपाय को अपने घर पर भी कर सकते हो। यदि नहीं है तो आप शिवालय में चले जाइए महादेव के शिवलिंग के पास। तो करना क्या है, सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पर 1 जो आपने बेलपत्र ली है, बेलपत्र लेंगे, महादेव की बेलपत्र लेंगे, 1 जो आपने समी पत्र ली है उसे लेना है, और 1 कनेर का फूल लेना है। तीनों चीज़ों को लेना है। महादेव से प्रार्थना करते हुए, हे महादेव, हमारे घर में बहुत ज़्यादा धन की कमी हो रही है। हम बहुत ही ज़्यादा मेहनत करते हैं धन कमाने की, लेकिन धन आता नहीं है। आता है तो किसी न किसी तरीके से खर्चा हो जाता है। तो आप हम पर कृपा कीजिए, अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखिए। तो ऐसे प्रार्थना करनी है। और तीनों चीज़ों को जो आपने लिया है, 1 बेलपत्र, 1 समी पत्र और 1 कनेर का पीला फूल, इन तीनों चीज़ों को आपको महादेव के शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर देना है पूरी सच्ची श्रद्धा, पूरी विश्वास के साथ। और 1 लोटा जल आप लोगों को अर्पित करना है महादेव की शिवलिंग के ऊपर। ये आप करते हैं तो आपके घर की धन से जुड़ी हुई समस्याएं दूर होती हैं, है ना। जितनी भी बड़ी समस्या है वो दूर ज़रूर होगी। तो ये उपाय करना है। तो ये था हमारा दूसरा उपाय। अब हम जल्दी से बात करेंगे हमारे इस वीडियो के तीसरे उपाय के बारे में। हमारा जो तीसरा उपाय है, इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले तो बता दें इसके फ़ायदे क्या क्या होंगे। इस उपाय को करने के लिए जो फ़ायदे हैं, इस उपाय को करने से क्या क्या फ़ायदे होंगे। अगर आपके घर में कोई ऐसा व्यक्ति है बहुत ही ज़्यादा बीमार रहता है, आप लोगों ने बहुत ही ज़्यादा डॉक्टर को दिखवा लिया, दवाइयाँ करवा ली, ऑपरेशन तक कराने की नौबत आ जाती है, तो आप लोग इस उपाय को कर लेते हैं सच्ची श्रद्धा पूरे विश्वास के साथ, तो महादेव का आशीर्वाद आपको मिलता है और आपके घर से रोग दोष सभी चीज़ें दूर हो जाती हैं। तो इस उपाय के लिए आप लोगों को क्या क्या लेना है, यहाँ पर आप लोगों को लेना है 5 काली मिर्च के दाने। क्या लेना है, 5 काली मिर्च के दाने और 1 लोटा शुद्ध जल, पीतल के लोटे में शुद्ध जल लेना है। और बीमारी के लिए, रोग दोष के लिए कर रहे हैं ये उपाय, तो गंगा जल थोड़ा सा डाल देना है। और काली मिर्च और इस लोटे के जल को आप लोगों को उस व्यक्ति के ऊपर से 7 बार घुमा लेना है, जो व्यक्ति बीमार है ना, जिससे बीमारियां हैं, जो बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ में है, उस व्यक्ति के ऊपर से 7 बार घुमा लेना है और अपने पूरे घर में लेकर घूम लेना है और जाना है महादेव के शिवलिंग के पास। तो करना क्या है, आप लोगों ने जो काली मिर्च के दाने लिए हैं महादेव की शिवलिंग के ऊपर अर्पित करेंगे। उस व्यक्ति का नाम और गोत्र बोलते हुए, जो आपके घर में बीमार रहता है, जिसे बहुत ज़्यादा नज़र लगी हुई है, उसको अर्पित कर देना है, ठीक है। उनके नाम से अर्पित कर देना है महादेव की शिवलिंग के ऊपर। और 1 लोटा जल आप लोगों को अर्पित करना है
कुंदुक रूप कुंदकेश्वर महादेव का नाम स्मरण करते हुए 1 लोटा जल आपको अर्पित कर देना है। और लास्ट में थोड़ा सा जल जलाधारी पर रोकते हुए इस जल को लोटे में ले लेंगे और घर में लाकर इस जल को उस व्यक्ति को पिलाना है, आचमन करवाना है। जो व्यक्ति आपके घर में बीमार है उस व्यक्ति को पिलाना है और थोड़ा सा जल जो बचेगा उसका छिड़काव उस व्यक्ति के ऊपर और अपने पूरे घर पे करेंगे। इस उपाय को करने से बीमारियां दूर होती हैं, आपके घर में सुख और शांति उत्पन्न होती है, आती है। ठीक है, तो ये था हमारा तीसरा उपाय इस वीडियो का। अब हम बात करेंगे हमारे चौथे उपाय के बारे में। हमारा जो चौथा उपाय है आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा चमत्कारी साबित हो सकता है, क्योंकि धन से जुड़ा हुआ है ये उपाय, धन प्राप्ति है ये उपाय, धन से जुड़ी हुई सारी समस्याओं का हल होगा इस उपाय से। तो करना क्या है आप लोगों को, यहाँ पर 1 चुटकी चावल के दाने लेने हैं, है ना, और आप लोगों को 2 कमलगट्टे के दाने लेने हैं और 1 लोटा जल लेना है। इन्हें लेकर जाना है महादेव की शिवलिंग के पास। सबसे पहले 1 चुटकी चावल के दाने आपको अर्पित कर देने हैं महादेव की शिवलिंग के ऊपर अपनी मनोकामना कहते हुए, और जो 2 आपने कमलगट्टे के दाने लिए हैं इन्हें आपको अर्पित करना है माता अशोक सुंदरी के स्थान पर अपनी मनोकामना कहते हुए, धन से जुड़ी हुई समस्या को कहते हुए। और लास्ट में 1 लोटा जल महादेव की शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर देना है। ये उपाय करते हैं तो आपके धन से जुड़ी हुई सारी समस्याएं दूर होती हैं। मेहनत के साथ साथ उपाय भी आप लोगों को करते रहना है। तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो अब हम मिलेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में। हर हर महादेव, जय शिव शंभू, जय हो भोलेनाथ की, जय हो माँ लक्ष्मी की, जय हो जगत जननी माँ जगदम्बा की। माँ कृपा करें आप सब पर।